एक ऐसी लड़की, एक ऐसी यूथ आइकॉन जिनसे मुझे इत्तेफाकन मुलाकात करने का मौका मिला. ऑब्वियसली आई न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, बट व्हेन आई गॉट टू एक्चुअली मीट हर आई गॉट टू नो सो मच मोर ऑफ व्हाट शी इज डूइंग. सो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं समर खान. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू. अच्छा, हम इसको थोड़ा लाउड करते हैं ताकि लोगों को आपकी आवाज़ में बड़ी क्लियरली आए. ऑल राइट, ज़बरदस्त हो गया. सो समर खान इज इन द स्टूडियोज विद अस एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, समर आपकी शक्ल हमें किसी तरह ना इस कैमरे में भी लानी है. Okay. तो हम किस तरह लाएंगे? आई हैंग ऑन, दिस वन एज इन द फोन ओवर हियर. कैमरा कहाँ पे? एग्जैक्टली, हम उसको फिगर आउट. इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन बीच में मौजूद है, तो दैट इज आप अपनी चेयर को जरा सा शिफ्ट करती हैं. हाँ, एग्जैक्टली, आप सही डायरेक्शन में करिए. परफेक्ट, ताकि लोग देखें भी समर खान कौन है. बिकॉज वील रिकॉर्ड दिस, वील एडिट दिस एंड वील पुट दिस अप ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो लेटर ऑन. जबरदस्त. एंड यू कैन शिफ्ट द माइक टूवर्ड्स यू ऑल्सो. तो हम मेरे शो की अच्छी बात यही है कि हम ये जो सब कर रहे हैं, ऑडियंस इज वेरी यूज्ड टू इट, इट्स वेरी रियल. सो एक तो वेलकम टू, एग्जैक्टली, वेलकम टू समराइज. थैंक यू सलमीन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. कब से हम ये प्लान कर रहे थे, कुछ आगे पीछे चल ही रहा था. सो समर खान कौन है, क्या बैठे बैठे एक दिन ऑल ऑफ अ सडन शी डिसाइडेड भाई आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल नॉर्म्स एंड आई एम गोइंग टू बिकम एन एथलीट. डिड समथिंग लाइक दैट हैपन, या was it since a very young age that you were looking forward to being into sports and being an athlete? It was yes from a very young age, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं मिलती थी, पढ़ाई पे ध्यान दो, घर बैठो, रिसर्चर बनना है या यू नो किसी भी इंडोर करियर में जाना है फॉर फीमेल्स जो सेफ हो. तो उस प्रोसेस में ये चीज़ काफ़ी पीछे रह गई. साइकिलिंग का बस मेरा बचपन का इतना ही एक्सपीरियंस था कि मैं अपने भाई की साइकिल चलाती थी, छत पे पड़ी होती, तो जब वो नहीं चलाता था तो मैं प्रैक्टिस करती थी. अच्छा, ओके. उसके बाद आफ्टर एजुकेशन माय एक्चुअली एजुकेशनल हिस्ट्री इज अप्लाइड फिजिक्स. और अपने सेमेस्टर ब्रेक में ही लकीली आई केम अक्रॉस पैराग्लाइडिंग एडवेंचर कोर्स बाय आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. अच्छा. तो बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी से परमिशन ली, और वो फर्स्ट टाइम था लाइफ में जब मैंने अकेले ट्रैवल किया. अब्टाबाद आई स्टेड देयर फॉर 1 वीक और मैंने प्रैक्टिस यू नो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, ये सब कुछ किया. ओके. सो दैट वाज समहाउ माय फर्स्ट स्टेप इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. ओके. एंड दिस वाज हाउ लॉन्ग अगो? 5 years. This was 5 years ago. Yeah. अच्छा, it wasn't like that long ago. But आपकी aspiration जिस तरह आप कह रही हैं, there was probably a कीड़ा in you that said कि नहीं मुझे करना है. But because of you come from a background, if I'm not mistaken, and an इलाका also which is very conventional and quite conservative, correct? Yeah, and also very mountainous. हाँ, ये भी खैर है. सो जेनेटिकली वी ऑल, जितने भी हम सिबलिंग्स हैं, वी वर वेरी रफ एंड टफ. और बचपन में हम पहाड़ों पे भागते थे, ऊपर नीचे जा रहे हैं. उस टाइम हमें पता नहीं था इसको प्रोफेशनली हाइकिंग बोलते हैं. मतलब हमारे लिए इट वाज फन, राइट. या हम बस खेल रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंच कुछ भी पैक किया और चले गए, पूरा दिन गुजारा, शाम को वापस आए. हाउ नाइस. सो नाउ वी नो कि अच्छा हम बचपन में ये करते रहे हैं समहाउ. और वो थोड़ी बहुत फाउंडेशन बनी हुई थी, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल इज नॉट स्पोर्टी एट ऑल. हमारी प्रायोरिटीज में नहीं होता. अक्सर लोग कहते हैं अच्छा खेलेगा कूदेगा तो खराब हो जाएगा, उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. हालांकि इट्स अ पार्ट ऑफ, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर upbringing, very important part. Absolutely. So after that when I came into sports, 5 साल में एक ये भी गलत फहमी myth आप कह सकते हैं जो मैंने तोड़ा कि once you grow up you can't do any sports क्योंकि आपकी फाउंडेशन नहीं. तो ये भी बहुत बड़ी एक misconception है. It depends on your body type, your genetics and your efforts. The more efforts you put, उतना आप अपने आप को strengthen कर सकते हैं किसी भी एज में. That's very true. So अब पिछले कुछ सालों में, and so deservingly, I mean rightly deserving, people have finally gotten to know that you're doing some incredible stuff. In fact, I think in the past 1.5 year in the pandemic, शायद ज़्यादा लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा, there is this amazing girl who's not just an athlete but she's breaking all kinds of norms. And then एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें आपको कोई छेड़ के जो है गया था सड़क पे, और उसके बाद आपने उसकी कंप्लेन भी की. आई थिंक शायद डीसी इस्लामाबाद ने भी उसका नोटिस लिया था. And I'm being very candid, and all of a lot of people who didn't know Samar Khan got to know Samar Khan.
तो एक अच्छे तरीके से वो वायरल हुई थी. तो व्हाट उससे कितने पहले से had you already come into mountaineering, because you'd been going abroad also, you've been taking part in a lot of camps and a lot of competitions and other things. उससे कितने पहले से आप ये सब कर रही थी? हरासमेंट वाला सीन मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर बिल्कुल एंड पे, लाइक फ्यू मंथ्स बैक. सो उससे 4-5 साल पहले से ही मैं ये सब कुछ करी थी. एंड इट्स नॉट द फर्स्ट हरासमेंट केस, इट्स द फोर्थ वन ऑफ माय करियर. लेकिन मैंने गुस्से से वीडियो इसलिए लगाई थी कि बार बार ठीक है मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन इट शुड बी डन. होना तो नहीं चाहिए ना. और कैपिटल है, और फिर अगर वी डोंट हैव सेफर एनवायरनमेंट्स तो हाउ कैन वी ग्रो इन स्पोर्ट्स. अगर एक एथलीट ग्रो नहीं कर सकता तो कॉमन बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल होगा. और यही सब कुछ मैंने इंटरनेशनली भी देखा था कि जो चीज़ हमारे लिए लग्जरी है यहाँ पे इन स्पोर्ट्स, वो वहाँ पे इट्स लाइक कॉमन डे थिंग. उनके लिए उनके पास सालों से है. लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ पार्क्स, रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल्स, कोर्ट्स, hiking tracks, mountain biking के a lot of parks, while we don't have a single one in our country. तो वो चीज़ें देख के एक ये कंपैरिजन भी होता है कि हम लोग कितना पीछे हैं स्पोर्ट्स में. और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि अभी तो बहुत कुछ करना है. मतलब अभी तक जितना किया इट्स नॉट इनफ. वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर वर्क, यू नो, पुश मोर एंड डू मोर. Yeah, that's absolutely right. Okay, so this wasn't the first incident, and you wanted to kind of put your foot down. कि भाई बस हो गई है. I'm going on with my own work, and this is my work. Yeah. So why can't people mind their own business? And I'm very sorry. I mean, on behalf of such people, it's not just Pakistan, but yeah, on behalf of Pakistanis, कि आप कहाँ आप you're trying to change the game altogether, और कहाँ लोग आदतन जो ऐसी चीज़ कर देते हैं. And hopefully things will become better with time. I think उसमें 2 चीज़ों की जिम्मेदारी होती है. Correct me if I'm wrong. एक ये that people need to obviously change their mindset. जिन लोगों को नहीं समझ इन चीज़ों की वक्त लगेगा, एक दिन की बात नहीं है, because it's been this way for a very long time. और दूसरे, I think women and the people behind such women like yourself need to be stronger and not give up. Understanding कि हमने अचीव करना है, these are things that will come our way, and if we keep pushing back, hopefully eventually there will come a time जब mindset जो है वो change होगा. What do you have to say about that? मुझे काफ़ी लोगों ने उसके बाद पूछा, अक्सर कुछ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स भी थे कि समर आप आजकल साइकिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. मैंने कहा जी मैं कर रही हूँ. कहते हैं नहीं, हमने सोचा आपके साथ हरासमेंट इंसिडेंट हुआ तो आपने छोड़ दिया होगा. तो मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूंगी, यही तो मैं करना चाहती हूँ. आई वांट टू चेंज दिस कल्चर. और उस इंसिडेंट के बाद जब मैंने इसको पोस्ट किया या वो बहुत वायरल किया, तो मुझे बहुत सारी फीमेल्स ने अप्रोच भी किया कि अच्छा हमें तो लगता था इट्स अ कॉमन डे थिंग, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, ना वी हैव टू एक्सेप्ट इट. तो मैंने कहा नहीं, यू शुड टॉक, एंड इट्स द वेरी राइट टाइम कि हम इसको एक रेवोल्यूशन बनाएं कि इफ इट्स हैपनिंग एवरी डे इट डजंट मेक इट राइट. एब्सोल्युटली, वी हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज आवर जेंडर हैज इश्यूज विद इट. Absolutely. और नॉर्मल जब मैं रोड पे साइकिल कर रही होती हूँ, लोग स्टेयर करते हैं, थम्स अप भी देते हैं, आई गेट मिक्स रिस्पॉन्सेस. लेकिन जब वो स्टेयर भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हरासमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी उनको होती है. ऐसी कोई भी लड़की फुल हेलमेट में, ग्लव्स में, प्रॉपर अटायर में पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती, या बहुत कम होंगे जो साइकिलिंग कर रही है रोड पे. एब्सोल्युटली, इट्स नॉट अ कॉमन कल्चर, और हमने इसको कल्चर बनाना है. इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स. That very well said. It should be part of our lifestyles because it is normal. बिल्कुल जिस तरह we're talking about breaking boundaries, और gender specific कोई भी अब चीज होनी नहीं चाहिए, बिकॉज एक और जेंडर दूसरे जेंडर के लिए नहीं डिफाइन कर सकता. दैट हैज गॉन ऑन लॉन्ग इनफ कि ये जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हैं, या ये जेंडर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्सेट्रा. जो जिन्स जो करना चाहता है, वेदर दैट्स मैन, वेदर दैट्स वुमेन, और वेदर दैट्स ट्रांसजेंडर्स, दे नीड टू बी अलाउड टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन. बिकॉज खवातीन तो नहीं डिफाइन करती हैं कि जी मर्दों को शलवार कमीज पहन के इतना खुल्ला नहीं बैठना चाहिए. तो व्हाई इज इट दैट लाइक जब बिल्कुल ही चौड़ होके घर बैठ जाते हैं, तो व्हाई द ऑपोजिट. वी हेडेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. वी आर इन कन्वर्सेशन विद समर खान. देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट. शी इज आल्सो द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज, उसकी डिटेल समरी आपको बताई थी कि 23 मार्च को क्या हुआ था. हाउ इज शी द प्राइड ऑफ पाकिस्तान. स्नोबोर्डिंग का शौक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ उन्होंने कहा कि अच्छा चोटें तो लगती थी, थोड़ी और चोटें लगा देते हैं. कितनी हाई माउंटेन पीक्स इन्होंने समिट की हुई हैं, ये भी लोगों को नहीं मालूम. एंड शी इज प्लानिंग टू डू अ लॉट मोर. स्टे ट्यून्ड, वील बी राइट बैक.
We're back in conversation with समर खान. बड़ी मजे की बातें ऑफ एयर हो रही थी कि एक सिमिलैरिटी कुछ निकल आई कि समर ने तो शायद बड़े प्यार से लोगों को टोका होगा ऑन द रोड. मेरे लिसनर्स तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तो काफ़ी डांट डपट भी कर देती हूँ, तो वी वर लाफिंग ओवर दैट. समय 23 मार्च एक वैसी बहुत ख़ास दिन, एंड माशाल्लाह से यू वर इन द कैटेगरी ऑफ अ बंच ऑफ अमेजिंग पाकिस्तानीज जिनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान 2021 जो है करार दिया गया. आई बिलीव प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से ये सेशन होल्ड हुआ था, कंडक्ट हुआ था इवेंट, एंड इट वाज at the parade ground, and ISPR had put it together. What was it all about? How did they contact you? What were your emotions when you were reached out to? हम लोग टीवी पे परेड देखते हैं सुबह सुबह उठ के, वो सारी एक्टिविटीज़. और दूसरा ये कि जब मुझे कुछ दिनों पहले अप्रोच किया गया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको इस चीज़ में सेलेक्ट किया गया एंड योर प्रोफाइल एंड योर वर्क फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, सो इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी. इट वाज द बिगेस्ट न्यूज़. मैंने घर वालों को फिर नहीं बताया, मैंने कहा मैं उन्हें एंड में सरप्राइज. लेकिन फिर मैंने जब उसमें प्रोफाइल्स देखी, बहुत सारे हाई अचीवर्स, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज जिनका बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी को पता भी नहीं है, एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि all of these achievers from different fields, from very very diverse fields, have been selected under one single umbrella and on such huge platform उनको recognition मिली है. और ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसने अपने फील्ड में बहुत मेहनत की है, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी फाउंडेशन. तो वहाँ पे मैं जिन प्रोफाइल से मिली भी, जिनके लाइक स्पेशल आर्टिस्ट थे, उनमें देयर वर सोशल एक्टिविस्ट जो बहुत स्क्रैच से, खुद इतने स्टेबल नहीं हैं, देयर हेल्पिंग देयर कम्युनिटी एट द सेम टाइम. सो इट वाज रियली अ प्राउड एंड आई डोंट नो, इट वाज, आई रियली फेल्ट अ प्रिविलेज. वहाँ पे फिर मैंने वो सारी एक्टिविटीज़ भी लाइव देखी. आई मेट अ लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल फ्रॉम आर्म फोर्सेस, फ्रॉम fashion, from sports, from politics. So yeah, very special day. Yeah, it almost एक unbelievable सा moment हो जाता है. And then I think if I'm not mistaken, एक फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना, that I'm not just a woman anymore, I'm a woman trailblazer, and then my government is recognizing me and expecting me to do the country proud. I think वो एक sense of responsibility भी increase हो जाती है. The last time that you and I met and chatted over a very nice lunch, we were talking about पहाड़ों पे मजीद चढ़ना, and a lot of people don't know कि आपको मतलब नए नए ही शौक, क्या कहते हैं, नित नए शौक जो है रोज़ाना, नॉट जस्ट शौक, प्रोफेशनल, आप ट्रेनिंग बहुत लेती हैं, कभी बैक इंजरी हुई भी होती है, एंड देन यू गेट बैक ऑन योर फीट एंड देन यू अप अगेन. तो एक तो आपने विंटर्स में इस दफ़ा स्नोबोर्डिंग की, विल टॉक अबाउट दैट वो कैसे इंक्लिनेशन आई, व्हाई डिड यू वांट टू डू इट डिफरेंटली बियॉन्ड माउंटेन बाइकिंग. एंड देन द थिंग दैट फ्यू पीपल नो इज कि आपने काफ़ी सारी पीक्स भी समिट की हुई, एंड आई थिंक यूर ट्रेनिंग फॉर 7,000. Shabash yaar. So let's start with the snowboarding first. Snowboarding is also another category of action sports, क्योंकि my objective is to be someone who can be known and who should be known for adventure sports in Pakistan. And क्योंकि हमारे पास sports और destinations and opportunities बहुत हैं, so the country Pakistanis, and Pakistan should be the country known for adventure sports globally. जैसे keeping in mind the highest peaks and glaciers and a lot of rivers, फिर जितने भी हमारी geographical diversity है, from deep sea to highest mountains, so we should be doing something. Snowboarding was another thing जो मैं चाहती थी कि पाकिस्तान में introduce हो, क्योंकि it's a very well known western sport. हाँ. और जब मुझे अपनी स्नोबोर्डिंग किट मिली फ्रॉम एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, जब मैं वापस आ रही थी, दे वांटेड मी टू लर्न इट एंड देन टीच इट टू अदर्स. तो वो एक, इट वाज अनदर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि विदाउट कोच, विदाउट एनी नॉलेज मैं स्नोबोर्ड लेकर आ गई पहाड़ पे. अब मैं चलाऊँ कैसे, बस मैंने पहन के स्लाइड करना शुरू कर दिया. तो उसमें मैं गिरूँ, बार बार गिरूँ, लेफ्ट राइट, और मुझे बहुत इंजरीज भी हुई. फिर मैंने यूट्यूब से सीखा, एंड अभी तीसरे साल में रिसेंटली आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन चैम्पियनशिप्स एंड इवेंट्स. So I was the first and only female who competed in Red Bull Home Run, जो पाकिस्तान में first time हुआ. It was a global event. So many championship on national level. तो उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. And people started knowing and recognizing the sport कि yes, ये भी हो सकता है, और अगर हम इन slopes पे skiing कर सकते हैं सालों से, so snowboarding क्यों नहीं हो सकती. And the very new thing was, all the athletes coming to snowboard was from
remote village of GB and KP. क्या बात है. तो बिल्कुल रॉ रियल रफ टैलेंट जो शलवार कमीजों में दुपट्टों में और चादरों में जिनके पास कोई किट गियर नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक एक बोर्ड पहना हुआ है. जिसके पास बोर्ड नहीं है उसने दरख्त को काट के शेप अप करके एक देसी बोर्ड या स्की बनाया हुआ है और वो उस पर प्रैक्टिस कर रहा है. क्या बात है. सो दैट्स हाउ वी सॉ द पैशन कि हमारे यूथ में कितना पोटेंशियल है. और हमारी सिर्फ प्रॉब्लम डायरेक्शनलेसनेस है. और मतलब वी नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रॉपर डायरेक्शन. अगर हम उन्हें कोई एक्टिविटी दे दें, पॉजिटिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एंड स्पेशली स्पोर्ट्स से अच्छा तो कुछ भी नहीं है. तो वी कैन प्रोड्यूस लेजेंड्स एंड बिग नेम्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. एब्सोल्युटली. एंड यंग एज पे बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दिया. आई थिंक एक कुछ चीजें इंस्टिंक्टिव होती हैं, एज यू सेड, कि पहाड़ी इलाकों से आप बिलोंग करते हैं तो जेनेटिकली द सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन इज देयर. And then if you remember last time you and I were talking about Shimshal and this camp that took place in Shimshal जिसमें skiing होती है बच्चों के लिए. मुझे खुद इतनी फैसिनेशन हुई कि इतने यंग बच्चे और उनको पता कैसे चला होगा कि अच्छा फॉर्मल स्कीइंग होती क्या है. बट आई थिंक थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड आहिस्ता आहिस्ता एक सेंस ऑफ अवेयरनेस डेवलप हुई है. तो एक आई थिंक डायरेक्शन है. दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कि सपोर्ट मिल जाए ऑफ डिफरेंट कंपनीज, whether it's private organizations, whether it's authorities coming together, you know, and doing something जिसमें अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके सिस्टम बेहतर होगा तो ट्रेनिंग कर सकेंगे और ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे. तो जेंडर और एज बाउंड कोई भी नहीं होगा. सो आपने इवन लास्ट टाइम आई वाज स्माइलिंग कि यूट्यूब से मैंने पहली दफा सुना है कि किसी ने एक स्पोर्ट, एक और स्किल तो चले फिर भी समझ, एक स्पोर्ट जो है वो यूट्यूब से सीख के, और ना सिर्फ सीखा बट सक्सेसफुली किया भी, और फिर आपने उसकी वीडियोस भी बनाई एंड शेयर की एंड पीपल गॉट वेरी इंस्पायर्ड. सो इज स्नोबोर्डिंग समथिंग दैट यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग, या इट वाज इट जस्ट समथिंग यू वांटेड टू ट्राई योर हैंड एट? अभी मैं जितना भी स्पोर्ट्स ट्राई कर रही हूँ, आई एम ट्राई टू बी रियली फोकस्ड दो, क्योंकि आई कैन नॉट वेयर एवरी कैप, ये भी इट्स अ रियलिटी. सो इन विंटर्स, बट आई रिग्रेट कि मैंने इतना लेट क्यों शुरू किया. काश मुझे किट पहले मिली होती, मुझे पहले अवेयरनेस होती कि स्नोबोर्डिंग भी कोई स्पोर्ट्स है. मुझे खुद काफी लेट पता चला, लेकिन आई सो वांट टू कंटिन्यू इट एंड आई वांट टू एक्सपैंड द कम्युनिटी. एंड वी even though we only have 2 major resorts, one in Naltar and then one in Malam Jaba. एंड दोनों एक्सेसिबल इतने खास है भी नहीं, दोनों दूर दूर हैं. बट इफ somebody is listening with authority, I would request him and or them के if you want to invest on ski resorts, snow sports resorts, ताकि हमारे पास और opportunities आएं और ये sports grow करें, क्योंकि sports का बहुत potential है पाकिस्तान में, talent wise भी and location destinations wise भी. एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसको अभी हमने टैप भी नहीं किया हुआ इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. बिल्कुल. रॉक क्लाइंबिंग है, देन वी हैव राफ्टिंग, वाइट रिवर राफ्टिंग जो होती है, देन वी हैव पैडल बोर्डिंग, देन वी हैव हाई एल्टीट्यूड मैराथन्स, फ्री रनिंग जिसको बोलते हैं, आइस क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग, स्नो बोर्डिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इफ वी could go internationally with the green flag तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी in 5 years, 10 years. And then हमारा, as you said, कि एक बात जो कि it stuck with me what you've said, कि when you're born and raised in certain areas, ऐसे genetically you are, एक तो टेंडेंसी है प्लस एक वो बाय नेचुरली आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है. हम तो ब्लेस्ड. तो आप नॉर्दर्न एरियाज में तो जो पॉपुलेशन है उनको अगर मौका मिले, जो इंस्टिंक्टिवली वो वैसे ही वो चढ़ के उनको इतना दूर जाना होता है चीजें लाने के लिए, या वेदर इट्स फॉर आई हैव सीन वेदर इट्स गोइंग टू स्कूल्स और वेदर इट्स गोइंग टू गेट ग्रोसरीज और वेदर इट्स जस्ट प्लेइंग अराउंड, उनका टेरेन बहुत रफ है. उनको एक अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो ना सिर्फ कि वो एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, बट ऑल्सो जब जिस टूरिज्म जिसको इतना अब प्रमोट किया जा रहा है, वो हमारे लिए कितना फायदा है कि वहाँ के लोकल्स जो हैं they'll be able to train these people coming बाहर से and help them out. And we have huge potential in adventure tourism. Yeah. We can offer adventure exchange programs जैसे internationally होते हैं, sports exchange programs. We can do joint expeditions with different neighboring countries. बिल्कुल. जिनसे उनको हमें जानने का मौका मिलेगा और हमें उन्हें जानने का मौका मिलेगा. Brilliant. Let's head towards another commercial break. We're in conversation with Samar Khan. बहुत सारी और गुफ्तगू बाकी है. Stay. And we were talking about मर्दाना cycles right now. There was a time जो खवातीन specific बड़ी मतलब young age पे तो आती थी साइकिल, ट्राइसाइकिल, बट वो टीनेज के फीमेल बॉडी को एडजस्ट करने के लिए पहले नहीं आती थी when we were growing up. So वही माली बाबा टाइप
जो है बाइक्स उन पे ट्रेनिंग मिलती थी, बट टाइम्स आर गुड. So we've talked about sports and your achievements and how brilliant you are, and it's great to see कि आप inshallah you're also going to be you're planning to summit your first 7,000er. So when is that inshallah? Maybe this summer. अच्छा ठीक Probably, है. yeah. और कहाँ जाएंगी? There are 2 to 3 options. ठीक है. Which I have to finalize in Okay. 7,000er ठीक क्योंकि मुझे क्लाइंब के साथ कुछ और भी करना है साथ में, which I can't disclose, but Right. it's something around adventure sports. Right. And then I will eventually next year maybe I'll go towards any 8,000er. Okay. तो इस तरह की I mean there's a couple of people, as I said, अभी मैंने जो mention किया था that Nadia Jalil is one person जो कि mountaineering कर रही है, और भी खवातीन होंगी. The very first time जब हमने किसी के बारे में भी सुना था खातून mountaineer, that was Samina Beg, Samina, right? And what an inspiration of how she led things from the front. So is mountaineering something that you're doing और आप करती रही हैं because you want to try your hand at it, as you said, or is it something जो कि आपको just as much as cycling inspire करती है? Mountaineering is actually the part of my journey, not hard and fast mountaineering, because ठीक है. mountains के बगैर मेरा sports होता है, मेरा sports है ही mountain sports. Right. I cannot bike without mountains. Right. And I cannot snowboard without mountains. Right. And इसीलिए शायद मैं दोनों sports कर रही हूँ क्योंकि both are quite similar, कि आप जाते हैं ऊपर and then you come downhill by balancing yourself and choosing your lines and all. And both involves speed and thrill and control. And both are Western sports. Both are considered. कुछ लोग इसको elite class के साथ associate करते हैं, कुछ लोग इन sports को Western community के साथ associate करते हैं कि ये तो out of reach है, हम करी. तो मैं चाहती हूँ थोड़ा generalize और common हो जाए and Okay. people start embracing these things. कि नहीं, इट्स फॉर एवरीवन, इसमें कोई स्पेशलिटी या कोई क्लास डिफरेंस या कुछ भी नहीं, इट्स फॉर एवरीवन जो ये करना चाहते हैं. इवन कि अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी करना चाहते, यू शुड टेक स्पोर्ट्स एज अ लाइफस्टाइल जस्ट टू स्टे फिट एंड हेल्दी फॉर लॉन्ग ईयर्स, फॉर लॉन्ग एजेस. क्योंकि जो हमारी एटलीस्ट 50% तो पाकिस्तान में ख़वातीन हैं, और अगर वो एक्टिव नहीं है, वो फिजिकली हेल्दी नहीं है, वो बीमारियों का शिकार हैं, so they cannot produce a healthy legacy onwards. बिल्कुल. And they cannot raise a healthy nation onwards. बिल्कुल. Everything, हर चीज़ की फाउंडेशन हेल्थ पे होती है. और जिसको हम बहुत हल्का ले लेते हैं, या हम अक्सर 25 या 30 में आके सरेंडर कर लेते हैं कि अच्छा अब तो दर्द है बॉडी में, कमर में, वो पूरी ज़िंदगी रहेगा और हमने मेडिसिन पे सर्वाइव करना है. अच्छा अब जॉइंट्स पेन है तो वो पूरी ज़िंदगी रहेगा, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं. हाँ. और अगर आप इंटरनेशनली जाके देखें वेस्ट में, हमारे साथ हाइकर्स की, एथलीट्स थी, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, 65 years old, 60 years old. जब मैं उनसे पूछती थी तो वो कहती थी आई एम ओनली 60. और मैं कहती थी कि लुक लेडी, पाकिस्तान में 60 years का मतलब है एक्सपायर हो गई, या तो उनकी डेथ हो जाती है या तो वो लाठी पे आ जाती है. तो मतलब इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन. Yeah, it is very true, very so relatable. This एक दो वीडियोस वायरल हुई थी of this lady who वो बेंच प्रेसिंग करती हैं और वेट्स उठाती हैं. शी इज लाइक 75 years old. बाहर उनकी बॉडी को देख के आई वाज लाइक, बंदा मतलब खुद इंसान को हमें शर्म आनी चाहिए कि यार लुक इट. सो it's all about what's up in the head, right? Yeah. It's more about mental strength first. और हमारे यहाँ तो खैर समर आई थिंक बहुत बड़े बेसिक लेवल से हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. यहाँ से कि मेरी बच्ची का रंग खराब हो जाएगा का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि धूप में लड़कियां मत जाएं क्योंकि रंग खराब हो जाएगा, और अगर रंग खराब हो जाएगा तो शादी नहीं होगी, जो कि एक अल्टीमेट गोल होती है. वो एक और कहानी ऑल टुगेदर. सो आई थिंक एट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कि इतनी ये नेगेटिव और इतनी छोटी माइंडेड चीज़ों को निकालें सिस्टम से, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट आवर बॉयज दैट वे, देन व्हाई अबाउट आवर गर्ल्स. और समर की एक बात यार, जितने आप लोग सुन रहे हैं, एंड आई नो कि लाखों की तादाद में ये शो सुना जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो उन्होंने बात की है, आपकी खवातीन जहनी और जिस्मानी तौर पे फिट रहेंगी तो आगे आने वाली नस्ल जो है वो हम जिस तरह चीज़ों को कहते हैं पायदार होती है, उसी तरह खवातीन पायदार होंगी, स्ट्रांग होंगी, हेल्दी होंगी, तंदुरुस्त होंगी, तो आपकी आगे आने वाली नस्ल भी पैदा जो होगी वो तंदुरुस्त होगी. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक औरत की बॉडी वैसी गोज थ्रू टू मेनी चेंजेस. सो स्पोर्ट्स आपको एक फिट कर रहा है, करियर दे रहा है,
पैशन पूरा करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो फिर यार क्या you've heard it all from this young woman herself. अब let's talk about not sports. जो Not sports. let's not talk about sport. Non-sport conversation. समर को क्या ऐसी चीजें जो कि मतलब I'm sure people want to know जो कि typical questions होते हैं. Do you like watching movies? Are you into music? क्या पसंद है समर को? म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती है तो बेशक मैं माउंटेन्स पे हूँ नीचे हूँ सफ़र कर रही हूँ कहीं जा रही हूँ तो म्यूजिक इट्स लाइक वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट. इट कीप्स मी मोटिवेटेड. हाई बीट लो बीट हर टाइप का होता है. ठीक है. मिक्स म्यूजिक. आई लाइक माई ओन कल्चरल म्यूजिक टू. पश्तो कभी मैं अक्सर सुनती हूँ. And then watching movies and Netflix, it's like a luxury to me क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता या अगर टाइम होता तो वहाँ इंटरनेट नहीं होता. That's true. तो बहुत कम 5-6 महीने में कोई 1-2 मूवीज शायद. बट नॉट अ सिनेमा थिंग. घर में कभी टाइम मिला लैपटॉप पे देख लिया. ठीक है. एंड देन आई रियली रियली एंजॉय गुड फूड. ओके. गुड एंड ऑर्गेनिक फूड. अच्छा सही है. घर में बना हुआ या ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी. Okay. I don't eat like processed food that much. ठीक है. Are you a meat loving person? I eat everything. You eat everything. In balance, I eat everything. अच्छा ठीक है जबरदस्त. And आपकी ट्रेनिंग because आप self taught और खुद की ट्रेनिंग करती हो तो are you conscientious about कि अच्छा मुझे ये सब शौक है लेकिन एक सर्टन ही मकदार में मैं खाऊंगी like you particular about your carbs and bread and इस तरह की चीजें कि नहीं खानी इतनी यार खुल्लम खुल्ला खाती हैं because you train well. I take care of my portions कि मैं ज़्यादा ना खाऊं. ठीक है. वैसे मैं 2 टाइम खाती हूँ एक सुबह एक शाम. अर्ली डिनर होता है 6:30-7 बजे और then a very good happy breakfast क्योंकि it's the start of my day and it should be good. तो सुबह का थोड़ा heavy हो भी जाए doesn't matter क्योंकि वो पूरा दिन मैं चलती हूँ फिर आगे मतलब वर्कआउट होता है हाइक्स होते हैं साइकिलिंग वगैरह. लेकिन I cut the sugar side of it. I don't consume that much sugar or heavy carbs. Baki fruits, veggies, proteins, everything in balance. Everything in balance. And are you fond of, is there somebody from the media industry or film stars or some other celebrity who, other than your own Shobha, who you follow and you look out for them and you're inspired by them? I like all the strong women working in every field, especially in our country, Pakistan में बेशक वो TV में है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, IT में अब हम देख रहे हैं there are women coming up also in sports. क्योंकि I know I'm coming from the streets of Pakistan, like I'm the product of this society, so I know कि यहाँ पे कितने challenges होते हैं especially for a woman. और उस mindset और environment से में रहते हुए अगर कोई लड़की she or a woman is making up her name, she's making her identity and she's pushing her boundaries at the same time, inspiring and uplifting others. Right. So it's something very very encouraging. It is very encouraging. It's very well put के मतलब इस सोसाइटी में और इन सड़कों पे और इस माहौल में अपना नाम करना. we're looking at it in engineering, in space. इतनी मतलब रोज मुझे एटलीस्ट मेरी कोशिश ये होती है कि एक ऐसी खबर मिले जो कि मैं ऑडियंस से शेयर कर सकूं ऑफ Pakistanis and specifically women doing well. So yeah, inspiration तो इंसान कहीं से भी ले सकता है. You are an inspiration for us, including me. Thank you so much for your time, Samar. All the very best with what you're going to do. Keep inspiring. And एक कोई आखिरी message to summarize for the youth in general and then for girls specifically. For youth in general, is they really really need to open up their mind and their horizons क्योंकि जिंदगी वो नहीं है जो आपके सूबे या आपके शहर में है या आपके मुल्क में है. जिंदगी आपके मुल्क से बहुत बाहर है, आपकी दुनिया से बहुत बाहर है. There are a lot of things and experiences and mindset and lifestyles to know and learn about. और जो अपनी फील्ड में कुछ पॉजिटिव करे उसे करने दें. एंड इफ यू कांट अप्रिशिएट देम एटलीस्ट डोंट डिसरिस्पेक्ट देम. फॉर जनरली जो हम ऑनलाइन देखते हैं आजकल जो ट्रेंड एक है. एंड देन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, please don't waste time listening others. Define your own self, tap your own potential, and instead of focusing on beauty standards and outer appearance, just be stronger from inside, from your core. What a beautiful message that was कि दूसरों पे डिपेंड ना करें, वक्त का ज़या ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने पाथ को काव करें. We were in conversation with Samar Khan. Samar, thank you. God bless you and best of luck with everything.